Hello students, class 10th maths NCERT chapter 10 circles exercise 10.2 examples। तो बेटा हमने एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन किया, बहुत अच्छे वे से प्रॉपर वे से किया। देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन किया हमने, और उसके बाद अब जो प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया था बच्चों, उसमें 10.2 जो थ्योरम थी हमने वो की थी। जो 10.2 थ्योरम थी बच्चों वो हमने पढ़ा था कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। जो 10.2 थ्योरम थी बच्चों वो हमारे पास क्या थी कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मीन्स जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ रखे हैं तो उन दोनों ही टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। ये काम हम कर चुके हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं 10.2 एक्सरसाइज की। आई थिंक 3 एग्जाम्पल्स हैं, वो 3 की 3 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि काफ़ी बार कमेंट में आता है बच्चों की कि सर हमें एग्जाम्पल्स करवा दिए, क्योंकि 10th चैप्टर जो सर्कल्स का चैप्टर बच्चों एग्जाम्पल्स थोड़े से हार्ड होते हैं। ठीक है, तो करते हैं बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या पूछा फर्स्ट में, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बुक अपने पास रखनी है, ठीक है, बुक अपने पास रखनी है। जब मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं तो स्टेटमेंट साथ में रीड करनी है, बिल्कुल आराम से समझते हुए करनी है। स्टेटमेंट फास्टली रीड नहीं करनी है बच्चों। मैं बहुत बार बता चुका हूं, आई थिंक सभी चैप्टर्स में बोलता हूं कि स्टेटमेंट को अच्छे वे से प्रॉपर वे से रीड किया करूं, ताकि तुम्हें समझ में आ सके कि क्या गिवन है, क्या हमें निकालना है। ठीक है, तो प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो एक बार बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बना लेते हैं, फिगर से समझाने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या गिवन और क्या निकालना है। बच्चों हमने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। ये क्या है, सेंटर दोनों का है, स्मॉलर सर्कल का और लार्जर सर्कल का भी। मैं नाम दे देता हूं बच्चों। जो लार्जर सर्कल है उसका नाम क्या रख दिया हमने, C1, और जो स्मॉलर सर्कल है उसका नाम क्या रख दिया, C2 रख दिया। तो अब जब C1 की बात करेंगे तो इट मीन्स क्या है, लार्जर सर्कल, और जब C2 बोलूंगा तो इट मीन्स क्या है, स्मॉलर सर्कल। क्लियर है। और उसके बाद स्टेटमेंट को पढ़ना एक बार दोबारा से। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल में कोड है, लार्जर सर्कल में क्या है, कोड, बड़े वाले सर्कल में कोड है। विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, और वो कोड किसको टच कर रही है, स्मॉलर सर्कल को। तो बेटा कुछ हम ऐसे बनाएंगे, क्योंकि जो कोड होती है वो सर्कल के 2 पॉइंट्स पे टच होनी चाहिए, और स्मॉलर सर्कल से टच होती हुई जा रही है। तो कुछ ऐसे बना सकते हैं हम। ये क्या होगी, लार्जर सर्कल की कोड भी होगी और स्मॉलर सर्कल को भी क्या कर दिया, इसने टच कर दिया। क्लियर है बच्चों। जहां पे टच कर रही है उस पॉइंट का नाम क्या रख दिया मैंने, P रख दिया, और इस OP को क्या कर दिया बच्चों, ज्वाइन कर दिया। OP को क्या करवा दिया हमने, ज्वाइन करवा दिया। क्लियर है, क्लियर बेटा। अब देखो ध्यान से देखो, ये AB, जो AB है इस लार्जर सर्कल की तो क्या है बच्चों, कोड है, लेकिन इस स्मॉलर सर्कल का क्या कहलाएगी, ये AB टेंजेंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पे तो टच हो रही है। तो AB क्या कहलाएगी, स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट, मींस C2 की टेंजेंट कहलाएगी। और C2 की अगर ये टेंजेंट है, ये P पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, और ये OP क्या है कि रेडियस है। तो OP अगर रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टच हो रखी है, इट मीन्स 10.1 थ्योरम से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। बस काम होगा। अब अगर ये 90 डिग्री का, तो ये क्या हो चुका है, परपेंडिकुलर हो चुका है। और जब भी परपेंडिकुलर किस पे डालेंगे, कोड पे डालेंगे, इट मीन्स वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मीन्स AP इक्वल होगा BP की। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। बस अब इसी चीज को हमें लैंग्वेज में लिखना है, लिख सकते हैं इजिली। एग्जाम्पल फर्स्ट है बच्चों, एग्जाम्पल फर्स्ट हमें गिवन क्या है वो लिखते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2, C1 एंड C2 with center O,
बस जो जो काम अब तक किया वही लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अदरवाइज मैंने क्वेश्चन तुम्हें कंप्लीट करवा दिया बच्चों, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिए हमने, एक C1 और एक C2। C1 क्या है, लार्जर सर्कल है, लिख दो या इनके नीचे ताकि हमें याद रहे। C1 कौन सा है, लार्जर, और C2 क्या है बच्चों, स्मॉलर सर्कल है, ठीक है। विद सेंटर, दोनों का सेंटर क्या है, O है। एंड ए कोड, एंड ए कोड ए बी ऑफ द, ए बी क्या है, कोड है, ए बी ऑफ द कोड, कोड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल, ऑफ द लार्जर सर्कल C1, लार्जर सर्कल C1, लार्जर सर्कल की ए बी क्या है बच्चों, कोड है। विच टच इज, जो टच है कहाँ पे, C2 से, स्मॉलर सर्कल से टच है, तो विच टच इज द स्मॉलर सर्कल, किससे टच है, स्मॉलर सर्कल से टच हो रखी है। क्लियर है बच्चों। स्मॉलर सर्कल C2 एट पॉइंट P, किस पॉइंट पे टच, और पॉइंट P पे टच है। बस जो जो काम किया था वही काम मैंने गिवन में लिख दिया है। अब जो मैं प्रूव करना है वो क्या करना है बच्चों, क्वेश्चंस के अंदर देखो क्या कह रखा है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो वहां पे क्या करे, बाइसेक्टेड हो। बाइसेक्टेड का मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में क्या करती हो, वो डिवाइड करती हो। तो और बच्चों मैंने बार बार बताया, जहाँ पे टेंजेंट जो स्मॉलर सर्कल का, वो तो क्या ये टेंजेंट है, एक पॉइंट पे टच है, एक पॉइंट पे क्या है, सर्कल की टच है, तो जहाँ पे वो टच होता है एक पॉइंट पे उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, मैंने लिख भी दिया है। क्लियर है बच्चों। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। क्लियर इतना। उसके बाद जो टू प्रूव में आएगा वो क्या आएगा, हमें प्रूव क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, तो इट मीन्स AP इक्वल प्रूव करना है BP की, AP इक्वल प्रूव करना है किसके, BP के। क्लियर है। प्रूफ करते हैं बच्चों। क्या सबसे पहले मैंने क्या बताया, 90 डिग्री का ये एंगल कैसे आया, वही काम करना है सबसे पहले। तो देन हमने कंस्ट्रक्शन की थी क्या, कि OP को ज्वाइन कर दिया था, तो लिख दो ज्वाइन OP। सबसे पहले OP को ज्वाइन किया, उसके बाद ज्वाइन OP, देन AB इज ए टेंजेंट। AB क्या है, टेंजेंट किसका, वैसे तो AB क्या है, कोड, लेकिन AB टेंजेंट किसका है, स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है। तो देन AB इज टेंजेंट ऑफ C2 लिखेंगे क्योंकि स्मॉलर सर्कल का नाम क्या दे रखा हमने, C2 दे रखा है। एट पॉइंट P एंड OP इज द रेडियस, और OP क्या बच्चों, रेडियस है, और OP रेडियस है, और AB एक टेंजेंट है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, OP परपेंडिकुलर टू AB। OP क्या होगी, परपेंडिकुलर किस पे, AB पे। और साथ में रीजन क्या देंगे बच्चों, 10.1 थ्योरम। 10.1 थ्योरम क्या थी स्टेटमेंट, याद करो, द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट। जब भी रीजन दो तो स्टेटमेंट लिखनी है बच्चों, जिस भी थ्योरम का यूज किया हो। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एट any point of a circle, any point of a circle is perpendicular to, ये perpendicular का सिंबल होता है बच्चों, perpendicular to the radius through the point of contact, radius through the point of contact, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारे पास 10.1 थ्योरम थी, उसकी स्टेटमेंट लिख दी रीजन में। क्लियर है। तो ये एंगल कितने का हो चुका है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का करने के लिए ये काम किया यहाँ तक। क्लियर बच्चों। उसके बाद नाउ हमें ये पता है कि AB क्या है, कोड किसकी है, लार्जर सर्कल C1 की है। नाउ AB इज ए कोड, AB is a code of circle C1, एंड OP क्या हो चुका है, परपेंडिकुलर किस पे, AB पे। जो AB है वो कोड है, और
ओपी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे है, तो इट मीन्स ये क्या करेगी, परपेंडिकुलर क्या करता है बच्चों, कोड को बाइसेक्ट करता है। तो यहां से क्या लिख देंगे, देयरफॉर ओपी इज द बाइसेक्टर ऑफ द कोड, बाइसेक्टर ऑफ द कोड ए बी, कोड ए बी एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम, as the perpendicular from the center bisects the code, देखो बच्चों लिखना पड़ेगा जरूर, लेकिन अदरवाइज मैंने तुम्हें कंप्लीट समझा दिया था कि क्या काम करना है हमें, स्टार्टिंग में ही बिना कुछ भी लिख के मैंने बता दिया था कि बेटा हम कैसे इसका प्रूफ करने वाले हैं। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, एपी किसके इक्वल है, बीपी के, इट मीन्स क्या हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, बस फिगर से ही कंप्लीट काम क्लियर हो रहा है बच्चों। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे हमारे पास, उसके बाद एक हमें कोड दे रखी थी लार्जर सर्कल की जो टच हो रखी है स्मॉलर सर्कल से। अगर स्मॉलर सर्कल से टच है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। मैंने ओ और पी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो 10.1 थ्योरम से हम बता सकते हैं कि जब भी ये रेडियस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आती है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 10.1 थ्योरम में कर चुके हैं। तो वहां से मैंने लिख दिया कि ओपी परपेंडिकुलर है ए बी। इस स्मॉलर सर्कल की ए बी क्या है बच्चों, टेंजेंट है, बट C1 सर्कल के लिए ए बी क्या है, एक कोड है। और जब कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बच्चों वो परपेंडिकुलर उस कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और वही काम हमने किया है, बस उसको लैंग्वेज में लिखा और कुछ काम नहीं किया। क्लियर बच्चों, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बस तुम्हें समझाना चाहता था कि कैसे करना है, ठीक है। अदरवाइज बच्चे बुक में देख के वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या लिख दिया, तो छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्लियर है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं बेटा, सेकंड एग्जाम्पल। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों क्या है। 2 टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O. From an external point T, prove that angle PTQ equal to twice of angle OPQ. तो देखते हैं बच्चों क्या है। ये मैंने सेकंड एग्जाम्पल का बच्चों फिगर था जो वो ड्रॉ कर लिया है। देखो एक बार दोबारा से स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या बोला, 2 टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T से एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट से ड्रॉ किए गए हैं। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है क्या, एंगल PTQ मीन्स ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, इस एंगल का। तो बच्चों सबसे पहले एक बार गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद टू प्रूव लिखेंगे, देन सॉल्यूशन देखेंगे इसको कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो गिवन क्या होगा बच्चों, ए सर्कल विद सेंटर O। ये चीजें बच्चों बहुत जरूरी है लिखनी, सर्कल विद सेंटर O एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट T। एक एक्सटर्नल पॉइंट क्या बच्चों हमारे पास T है, एक्सटर्नल पॉइंट T and 2 tangents कौन कौन से हैं, TP and TQ to the circle where P and Q are the points of contact। P और Q पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएंगे, क्योंकि क्या है ये टेंजेंट्स, जो टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं उसके पॉइंट है और सर्कल का पॉइंट है। और वो पॉइंट क्या होता है बच्चों, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होते हैं। क्लियर है, तो पॉइंट्स ऑफ ए कांटेक्ट। क्लियर है, ये हमें गिवन है। जो टू प्रूव है वो क्या दे रखा है, देखते हैं बच्चों क्या हमें प्रूव करना है। टू प्रूव दिया हमें कि एंगल PTQ जो मैंने रेड पेन से कर रखा है,
ये एंगल पी टी क्यू इक्वल प्रूव करना है किसके, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू का। इस एंगल का ट्वाइस किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, हमें प्रूव करना है बच्चों, प्रूव करना है। रेड पेन से डार्क कर देते हैं इसको, ठीक है, जो हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं 10.2 थ्योरम यूज करूंगा, ताकि उससे हमारे पास टी क्यू और टी पी क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। और ट्रायंगल टी पी क्यू अगर मैं लेके चलूँ और उसमें दो साइड अगर इक्वल हो, इट मीन्स कौन सा ट्रायंगल बन गया हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसके अंदर। देखते हैं बच्चों प्रूफ कैसे करने वाले हैं। प्रूफ क्या लिया हमने, सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन सा, इन ट्रायंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू ट्रायंगल लिया, ठीक है। उस टी पी क्यू ट्रायंगल में मैंने लिखा कि टी पी इक्वल है किसके, टी क्यू के इक्वल, टी पी इक्वल है टी क्यू के। कैसे, 10.2 थ्योरम क्या थी बच्चों, याद करो क्या थी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal, circle are इक्वल मीन्स जो टेंजेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ही टेंजेंट्स थे एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों को क्या लिख दिया मैंने, इक्वल। मीन्स ये वाला टेंजेंट इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर इतना। अब देखो एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, एक ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल है, तो क्या ये कंप्लीट ट्रायंगल टी पी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है बच्चों, जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन चुका है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। क्लियर है, कौन सा ट्रायंगल बन चुका है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहां से मैं लेट कर लेता हूं, एक एंगल लेट कर रहा हूं, कौन सा, लेट एंगल पी टी क्यू क्या मान लिया मैंने, थीटा मान लिया। ये याद रखना बच्चों, ये एंगल मैंने क्या मानना है, थीटा मानना है। चलो लिख भी लो, लेट कर लिया, ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। मीन्स हमें बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा, पी टी क्यू क्या लिख देंगे, डायरेक्ट थीटा लिख देंगे। क्लियर है। अब देखो अगर ये ट्रायंगल पी टी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है, इसकी दो साइड इक्वल हैं, और बच्चों ये कंडीशन होती है या बेटा प्रॉपर्टी लगा लो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, पी एंगल है, मीन्स टी पी क्यू। और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, क्यू एंगल है, मीन्स पी क्यू टी। ये दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो करते हैं बेटा आगे, क्या लिखेंगे बेटा, एक बार वीडियो को पॉज करके फिगर जरूर बना लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं बार बार फिगर को नहीं दिखा पाऊंगा नीचे, ठीक है, क्योंकि मैं फिगर पे ही काम करना है सारा। तो देखो यहां से क्या आ चुका है, टी पी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ चुका है, तो उसकी ये दो साइडें इक्वल हैं। तो मैंने क्या बोला, इन साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इस साइड के अपोजिट एंगल क्यू है, इस साइड के अपोजिट एंगल पी है, तो ये एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से यही लिख रहा हूँ क्या, कि एंगल टी पी क्यू मीन्स ये एंगल पी इस क्यू के एंगल के इक्वल होगा। एंगल कौन सा, टी क्यू पी के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। अब देखो पी टी क्यू एक ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये एंगल अलग है, और हमें पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। मैं अब क्या लिखने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल, ये रफ वर्क है, इन ट्रायंगल कौन सा, टी पी क्यू है ट्रायंगल, इसके दो एंगल्स इक्वल है, कौन कौन सा, पी और क्यू। तो एंगल्स, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी हो चुका है, उसके बाद पी लिखूंगा तो टी पी क्यू और प्लस एंगल क्यू बचाना, तो मीन्स टी क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही तो लिखेंगे,
ध्यान देना बच्चों, मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि काम आसान है और बच्चे इसको कंफ्यूजन हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ट्रायंगल टीपी क्यू है, उसमें तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, जरूर पक्का पता हमें। ये एंगल क्या है, थीटा है। पी टी क्यू एंगल क्या है, थीटा। और ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। अभी अभी प्रूव किया है, दोनों क्या है, इक्वल। तो एक की जगह दूसरा लिख सकते हैं, तो प्लस एंगल कौन सा लिख लो, कोई लिख लो। जैसे टी पी क्यू मैंने सेम रखा, प्लस थर्ड एंगल की जगह भी टी पी क्यू रख लिया, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल, और इक्वल टू में 180 डिग्री। क्लियर है, मीन्स एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल बन गई, ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इक्वल हो जाएगा 180, और थीटा उस साइड जाके माइनस। क्लियर है, मीन्स एंगल टी पी क्यू किसके इक्वल आया, 180 माइनस थीटा बाय 2 के इक्वल आया। लिख सकते हैं यहां से मैं डायरेक्ट, अगर ये स्टेप लिखता बच्चों कि 180 माइनस थीटा बाय 2, तो तुम्हें समझ नहीं आता, इसलिए मैंने साइड में ये काम कर दिया है। क्लियर है, साइड में मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे आए। क्लियर है, उसके बाद जब इस 2 से दोनों को डिवाइड में, 2 दोनों के डिवाइड में 180 और थीटा अलग अलग करेंगे तो अलग अलग आएगा 2। तो मीन्स जब अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 90 माइनस थीटा बाय 2 बनेगा। 180 को 2 से कैंसिल आउट किया, 90 और थीटा बाय 2 बच गया। क्लियर इतना। उसके बाद ध्यान दो बेटा, फिगर के अंदर जो एंगल ओ पी टी है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जो एंगल ओ पी टी है, चलो मैं दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ बेटा फिगर के अंदर, क्योंकि बार बार पॉसिबल नहीं है। देखो ओ पी टी मीन्स इस कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ध्यान देना बच्चों, इस कंप्लीट एंगल की, मैं ब्लू पेन से लगा रहा हूँ, इस कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूँ। ये तो 90 होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि क्या है ये पी पॉइंट, क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओ पी क्या है, एक रेडियस है, और ओ पी मीन्स रेडियस जब टेंजेंट पे आती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पे ज्वाइन होती है, तो वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। कौन सी थ्योरम से, 10.1 थ्योरम से। तो मैं ओ पी टी एंगल किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 90 डिग्री के इक्वल लिख सकता हूँ। और साथ में रीजन क्या आएगा, 10.1 थ्योरम की स्टेटमेंट आएगी। स्टेटमेंट क्या थी बच्चों, याद करो, क्या थी स्टेटमेंट, द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर। ये किस चीज का सिंबल बच्चों, परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये स्टेटमेंट है बच्चों 10.1 थ्योरम की। इस रीजन से एंगल कितना हो चुका है, ये 90 डिग्री। इतना क्लियर है। अब देखो, अब वापस फिगर में जाते हैं बच्चों, वापस फिगर में जाते हैं। जो मैं एंगल निकालना था, ध्यान रखना, वो एंगल कौन सा निकालना था, पी टी क्यों निकालना था। एंगल कौन सा निकालना बच्चों में, पी टी क्यू इक्वल दिखाना किसके, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के। मीन्स ये ओ पी क्यू एंगल निकालना हमें, कौन सा एंगल निकालना है, ओ पी क्यू। तो यहां से क्या लिखेंगे, ओ पी क्यू एंगल लेके चलेंगे। अगर इस ओ पी क्यू एंगल निकालना है तो मैं इस कंप्लीट में से कौन सा माइनस कर दूं, टी पी क्यू माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ पी क्यू आ जाएगा। क्या बोला बच्चों, ध्यान से देखो, ओ पी क्यू एंगल निकालना है तो इस कंप्लीट एंगल में से कौन सा कंप्लीट, ओ पी टी जो 90 डिग्री का था, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कौन सा, क्यू पी टी, ये वाला माइनस कर दूं, तो क्या ये नहीं छोटा वाला नहीं बचेगा जो रेड पोर्शन है। ठीक है, ध्यान से सुनना है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं। क्लियर है। तो क्या लिखा हमने, उसके बाद स्टेप आया एंगल ओ पी क्यू, क्योंकि बार बार बच्चों मेरे से भी नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें बार बार फिगर दिखाऊं और उसके बाद नीचे लिखूं, इसीलिए मैंने बोला था स्टार्ट में कि फिगर बेटा एक बार बना लो। ठीक है, तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसकी, एंगल ओ पी टी में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं,
एंगल टी पी क्यू कर दो, क्योंकि ओ पी टी क्या है, कंप्लीट 90 डिग्री, और एंगल टी पी क्यू क्या है टी पी क्यू, ये रहा टी पी क्यू 90 माइनस थीटा बाई 2, तो माइनस कर दो 90 माइनस, इस एंगल को ब्रैकेट में लिखेंगे एक बार 90 माइनस थीटा बाई 2। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट टाइम में क्या आया 90 माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस 90 और प्लस थीटा बाई 2 आएगा। क्लियर बच्चों, 90 से 90 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू थीटा बाई 2 बचा। क्या बचा, थीटा बाई 2। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, ध्यान से देखो, प्रूव क्या करना था बच्चों, एंगल पी टी क्यू इक्वल दिखाना था ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के इक्वल। तो थीटा क्या माना था हमने, वो वैल्यू पुट करो यहाँ पे। अब ओ पी क्यू इक्वल टू थीटा क्या था बच्चों, एंगल पी टी क्यू था, और ये 2 इस साइड जाए, इस साइड क्या बच्चों डिवाइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो कहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो हमारे पास क्या आ चुका है, और इसी चीज को बेटा और करके हम लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में लिख सकते हैं। तो एंगल पी टी क्यू किसके इक्वल आ चुका है, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू की। यही तो प्रूव करना था बच्चों, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, हैंस प्रूव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए मैंने एग्जांपल्स करवा रहा हूँ ये, ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी लेक्चर्स हैं स्पेशली सर्कल चैप्टर के, इन लेक्चर्स को कम से कम 2 टाइम्स देखना है, क्योंकि बेटा चैप्टर बहुत आसान भी है, इजी भी है, अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है, और बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसलिए लेक्चर्स को 2 टाइम्स जरूर देखना है, क्योंकि इस कंप्लीट चैप्टर में से 6 या 7 मार्क्स का पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, और कम से कम 6 या 7 मार्क्स थोड़े नहीं होते बच्चों, बहुत हो जाते हैं, ठीक है। तो विद एग्जाम्पल्स भी साथ में करने हैं। क्लियर है बेटा। लास्ट एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है, पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या है, कोड है जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, वो मैंने फिगर के अंदर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कौन सी है ओपी, तो रेडियस कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर, वो भी मैंने ड्रॉ कर दी है। क्लियर है। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। जो टी से टेंजेंट्स ड्रॉ रखें, कहां से, टी से, जो टी से टेंजेंट्स ड्रॉ रखें बच्चों पी और क्यू पॉइंट पे, वो भी मैंने ड्रॉ कर दिए। क्लियर है। फाइंड द लेंथ टीपी, हमें इस टीपी की लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, टीपी की लेंथ निकालनी है। इसको बेटा हम स्टेप टू स्टेप काम करेंगे इस क्वेश्चन में। तो जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 1, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो स्टेप टू स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या काम करने वाले हैं, देखो सबसे पहले ज्वाइन किया हमने किसको, ओ टी को, तो वो लिख देते हैं ज्वाइन ओ टी। ओ और टी को हमने क्या किया बच्चों, ज्वाइन किया। उसके बाद पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर, इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर, आर पे क्या कर दिया, पी क्यू को इंटरसेक्ट, इस पी क्यू को इंटरसेक्ट कर दिया किस पे, आर पॉइंट पे, ठीक है। देन उसके बाद तो बच्चों देखो, अगर मैं 10.2 थ्योरम यूज करूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि टी पी और टी क्यू क्या दोनों टेंजेंट्स हैं, एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये टी पी और टी क्यू ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों ही क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि टी पी इक्वल है टी क्यू के, और साथ में यहाँ पे क्या भी बोलूँगा, रीजन क्या दूंगा बच्चों, क्या लिखेंगे रीजन, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, drawn from an external point to a circle are equal,
10.2 थ्योरम यूज कर दी बच्चों हमने यहाँ पे। क्लियर है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल। अब देखो चेक करो, जो ट्रायंगल हमारे पास टी पी क्यू ट्रायंगल है, उसमें अगर दो लेंथ्स क्या है, इक्वल है, इट मीन्स कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। अभी सेकंड एग्जांपल में भी क्या था, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देन ट्रायंगल टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बन चुका है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। क्लियर है, और देखो क्लियर यहां तक। उसके बाद उसके बाद मैंने क्या लिखा, एंड टी ओ इज द, टी ओ, ये टी ओ कंप्लीट, टी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर है, टी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर किसका, कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी टी क्यू। क्लियर है, ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल था, मैंने टी ओ को ज्वाइन करवा दिया, तो बच्चों ये टी पॉइंट मीन्स ये ओ टी क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट एंगल का क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा, मीन्स पी टी क्यू एंगल का क्या कहलाएगा, बाइसेक्टर कहलाएगा। क्लियर है, अगर बाइसेक्टर है, अगर ये बाइसेक्टर है ओ टी, तो बच्चों ओ टी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, पी क्यू पे। ओ टी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन चुका है, और ये पी क्यू क्या है, इस सर्कल की कोड है, और सर्कल की कोड है, तो बच्चों जो पिछले क्वेश्चंस में रिजल्ट करके आए थे उसके अकॉर्डिंग ये कोड्स क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, बाइसेक्ट होने का मतलब ये कंप्लीट 8 सेंटीमीटर है, तो पी आर की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर, और नीचे आर क्यू की भी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है क्या, क्लियर है यहाँ तक। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, देयरफॉर ओ टी बाइसेक्ट, जो ओ टी है वो क्या कर जाएगी, बाइसेक्ट करेगी किसको, पी क्यू को। बाइसेक्ट करने का मतलब पी आर भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और साथ में आर क्यू भी कितना होगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर, मैं जो बता चुका हूँ अभी फिगर में। क्लियर बेटा यहाँ तक, क्लियर है। उसके बाद अब देखो, ध्यान दो बच्चों, देखो यहाँ पे पी आर, ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन चुका है बच्चों। इट मीन्स अगर मैं ट्रायंगल लेके चलूँ, कौन सा, पी आर ओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कितने डिग्री का एंगल है बच्चों, 90 डिग्री का है। तो मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा बच्चों, पी आर ओ, आर पे 90 डिग्री का है, तो मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर दिया हमने, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी। क्या होती है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, जो परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री के एंगल के सामने वाले साइड हो, एंगल 90 यहाँ पे, इसके सामने वाले साइड कौन सी है, ये मीन्स पी ओ क्या है, हाइपोटेन्यूज मीन्स क्या है हमारे पास, पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू बेस कोई भी मान सकते हैं, आर ओ मान लो बेस, तो आर ओ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज पी आर का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, यहाँ से हमें पी ओ की वैल्यू गिवन है कितनी, 5, मीन्स 5 का स्क्वायर इक्वल टू आर ओ की हमें वैल्यू निकालनी है, प्लस पी आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। क्लियर है, नेक्स्ट 5 का स्क्वायर इज 25, 4 का स्क्वायर 16, लेफ्ट हैंड साइड आके -16 इक्वल टू आर ओ स्क्वायर। क्लियर है, 25 में से जब 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 9 इक्वल टू आर ओ स्क्वायर। हमें आर ओ की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑन है बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, +-3 इक्वल टू आर ओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं बच्चों कि प्लस माइनस से कैसे आया, मैं बता चुका हूँ। क्लियर है, अब आर ओ क्या है, एक लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ओ आर की लेंथ कितनी आई, 3 सेंटीमीटर आई। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर इतना, यहाँ तक हमारा बेटा स्टेप 1 है।
बस हमने क्या काम किया है, कुछ लॉजिक लगाया है, लॉजिक लगा लो या बेटा प्रॉपर्टीज है हमारी कि हमने जो ये कोड 8 सेंटीमीटर थी उसको 4 सेंटीमीटर में डिवाइड किया, इसको 90 डिग्री का एंगल बनाया बाइसेक्ट करके। देन उसके बाद एक ट्रायंगल मिल गया हमें PRO, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहां से हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन थी, परपेंडिकुलर गिवन थी, तो हमने क्या निकाल लिया, बेस निकाल लिया। सिंपल है, हमने किसकी लेंथ निकाल ली, RO की निकाली। क्यों निकाली ये OR या RO की लेंथ, वो अब पता चलेगा कि क्यों निकाली। क्लियर बच्चों, यहां तक स्टेप फर्स्ट हमारा ये है बच्चों, क्लियर है। सेकंड स्टेप देखते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब सेकंड स्टेप में देखो बेटा हम क्या काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले सेकंड स्टेप में हम लेट करेंगे क्या, टीपी की लेंथ लेट करेंगे क्या, x सेंटीमीटर लेट करना हमें, ठीक है। कितना किया, x सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही जो ये TR है ना, T से लेके R तक ये लेंथ लेट करेंगे कितनी, y सेंटीमीटर। क्लियर इतना। उसके बाद हम दो ट्रायंगल्स लेके चलेंगे और दोनों ही ट्रायंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। कैसे, देखो एक तो लेके चलेंगे PRT, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है। उसके बाद सेम एक ट्रायंगल और लेके चलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, OPT। ये कंप्लीट भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। किससे, 10.1 थ्योरम से। तो दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कौन कौन सा, PRT लेके चलेंगे, क्योंकि मैं बार बार फिगर नहीं दिखाऊंगा बच्चों इसलिए बता रहा हूँ। PRT लेके चलेंगे एक बार ट्रायंगल, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और सेकंड टाइम कौन सा लेके चलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, OPT लेके चलेंगे। दोनों पे क्या यूज करने वाले, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले। तो जो स्टेप सेकंड है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया स्टेप में, सेकंड स्टेप में लेट किया सबसे पहले क्या, लेट TP इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड TR इक्वल टू y सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो जो TP की लेंथ वो हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकालेंगे ट्रायंगल्स पे। तो इन राइट ट्रायंगल कौन सा, PRT, कौन सा लेके चले हैं, PRT लेके चले हैं। तो 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने वाले साइड कौन सी है, TP है। तो इसके ऊपर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करनी है हमें, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सेम क्या रिजल्ट होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होगा। हाइपोटेन्यूज क्या बच्चों, इसमें चेक करो, TP है तो TP स्क्वायर इक्वल टू बेस इज TR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज PR स्क्वायर। मीन्स TP स्क्वायर, TP क्या है, x है तो x का स्क्वायर इक्वल टू TR इज y मीन्स y का स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PR इज 4 का स्क्वायर इज 16। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। क्लियर बच्चों। सेम ऐसे ही सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे, कौन सा, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा, OPT, क्योंकि OPT क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। वो बता देना बच्चों 10.1 थ्योरम से कि OP क्या है, परपेंडिकुलर किस पे, TP पे। इस स्टेप से पहले ये भी कर सकते हो यहाँ पे कि OP परपेंडिकुलर है किस पे, TP पे। क्यों, 10.1 थ्योरम से लिख सकते हो। उसकी स्टेटमेंट क्या थी बच्चों कि द टेंजेंट्स at any point of a circle is perpendicular to the radius through point of contact। जब यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा तो बेटा हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि OPT ट्रायंगल कैसा है, कि राइट एंगल ट्रायंगल है। बस इस इक्वेशन फर्स्ट के बाद ये काम करना है, ठीक है, कर दोगे ना। इक्वेशन फर्स्ट के बाद पहले ये काम करना, देन उसके बाद लिखना इन राइट ट्रायंगल OPT। सेम इस पे भी क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं बच्चों में,
पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। क्लियर है। बस इसमें ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है क्या कि जब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ना, कौन से ट्रायंगल पे, OPT पे, OPT पे, तो जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो बच्चों पहले क्या लिखना है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ऐसे लिखना है, इसको उल्टा लिखना है रिवर्स ऑर्डर में। क्लियर है, काम तो वही है। क्लियर है। अब बेस चेक करो बच्चों, पहले हाइपोटेन्यूज लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर कहाँ है, P एंगल पे, तो हाइपोटेन्यूज उसके सामने वाले साइड कौन सी है, TO है, TO का स्क्वायर। अब बेस और परपेंडिकुलर कोई लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने बेस मान लिया TP स्क्वायर और परपेंडिकुलर मान लिया PO का स्क्वायर, TP इज x मीन्स x स्क्वायर प्लस PO इज 5 का स्क्वायर इज 25। क्लियर है। इक्वल टू TO, ध्यान दो बच्चों, TO क्या होगा, देखो TO को कैसे लिख सकते हैं, TR प्लस RO लिख सकते हैं। फिगर के अंदर देखना है तुमने, ठीक है। TR कितना है, y है, प्लस RO कितना है, 3 है, तो TO की वैल्यू क्या होगी बच्चों, y प्लस 3 सेंटीमीटर, ये होगी, ध्यान रखना। तो y प्लस 3 और कंप्लीट का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर बच्चों। हमने स्टेप सेकंड में काम किया, क्या दो ट्रायंगल्स थे, वो दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो उन दोनों ही ट्रायंगल्स पे हमने क्या यूज कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी। अब स्टेप थर्ड में इसको कंप्लीट करते हैं बच्चों। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बेटा मैं अब जो बचा हुआ काम है वो साइड में कर देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बचा है, ठीक है। बहुत लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, क्योंकि तुम्हें बार बार पेज को नहीं पलटना पड़ेगा, दिखाई भी देता रहेगा। तो जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड में हम क्या काम करने वाले हैं, हमारे पास स्टेप सेकंड के अंदर दो इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो अब स्टेप थर्ड में हम क्या काम करेंगे, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके अंदर से, सेकंड के अंदर से। तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड के अंदर से फर्स्ट को, तो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड लिखते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। देन फिर से y प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस के y स्क्वायर और माइनस के 16, यही होगा बच्चों। क्लियर है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना बचा 25 इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर दो y प्लस 3 का होल स्क्वायर पे, तो क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2 इंटू a इंटू बी मीन्स 6y और माइनस वाई स्क्वायर और माइनस के 16, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 25 इक्वल टू कितना बचा बच्चों, 6y प्लस 9 और माइनस 16 मीन्स कितना बचा, माइनस के 7 बचा। क्लियर है। 6y को मैं लेफ्ट साइड ले आया और 25 को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -25 -7, और 6y को जब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद -6y इक्वल टू माइनस के 32, माइनस से कैंसिल आउट मीन्स y इक्वल टू 32/6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यही आएगा क्या, कुछ गलत काम तो नहीं किया ना हमने अभी तक। मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16/3 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 16/3, और y हमने मानना क्या था, tr मानना था। tr कितना आ चुका है, 16/3। हमने निकालना क्या था, किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, वैल्यू किसकी निकालनी थी वो तो देख लो, ऐसे ही चल रहे हैं। किसकी वैल्यू निकालनी थी बच्चों, हमने टीपी की वैल्यू निकालने का मतलब किसकी निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी, और हमने किसकी निकाल दी, y की निकाल दी। x की कैसे निकलेगी, चेक करो बच्चों, x की कैसे निकलेगी चेक करो। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा तो x की आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो मैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
फर्स्ट में पुट कर दो। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई स्क्वेयर, मीन्स इसका स्क्वेयर करना है। 16 का स्क्वेयर होता है 256 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वेयर इज 9, मैंने डायरेक्ट कर दिया बच्चों। प्लस के कितना है 16 है, क्लियर है। 9 इज एलसीएम, दैट इम्प्लाइज, लिखना तो था बच्चों एक्स स्क्वेयर इक्वल टू दिस में, तो 9 क्या आया एलसीएम आया 256 प्लस 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास, ये आएगा 144, क्लियर है। अब 256 प्लस 144 को ऐड करेंगे तो 400 डिवाइडेड बाय 9, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 400 डिवाइडेड बाय 9, मीन्स जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी +20/3 आएगी। ध्यान से देखना है बच्चों, दिखाई दे रहा है ना, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आई बच्चों हमारे पास +-20/3 आई, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करके हमने क्या कर दिया, स्क्वायर नेगलेक्ट कर दिया। मैं बोल भी रहा हूं बच्चों, अगर दिखाई ना दे रहा हो तो। अब x क्या है, टीपी है, और टीपी क्या एक लेंथ ही तो है, लेंथ क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैं क्या लिखूंगा लास्ट में यहाँ पे कि x की वैल्यू कितनी आई +20/3, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों लास्ट में 20/3, और x ही क्या माना था हमने, टीपी माना था, मीन्स टीपी की वैल्यू कितनी आई बच्चों 20/3 आई। ये आंसर ऐसे निकालना है। अब पता चला हमने शुरू में स्टार्टिंग में किसकी वैल्यू, OR की वैल्यू क्यों निकाली थी, क्योंकि उसका यूज होने वाला था। तो बेटा ऐसे हमने ये एग्जाम्पल्स करने हैं प्रॉपर वे से, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, लेंथ ही जरूर बोल सकते हैं, लेकिन बेटा मैं समझा रहा था तब इतना टाइम लगा है। अगर मुझे ये क्वेश्चंस आता है और किसी को नहीं समझाना तब इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से कोशिश करता हूँ कि ऐसा कोई स्टेप ना बचे जो तुम्हें क्लियर ना हो, इसलिए बिल्कुल आराम से करवाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर बेटा, एक कमेंट जरूर करनी है बच्चों, टॉपिक क्लियर होते ही, टॉपिक को जब भी लेक्चर कंप्लीट हो तो बेटा कमेंट जरूर करनी है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर नहीं करते हैं बच्चों, वो जरूर करें, क्योंकि बेटा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लो।